हेलो गाइस। आज ये वीडियो सुबह नहीं आ पाया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट अब मैं रात को ये वीडियो बना रही हूँ। सो रीजनल एक्टिविटीज़ इन द फर्स्ट फेज़, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो ब्रिटिश रिबेलियन रिपोर्ट जो कि 1918 का है, उससे पहले पता चला कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के एक रिवॉल्ट करने वाले हैं 1879। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं। 1 सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। या ओके। सो सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ महाराष्ट्र में ये हुआ कि 1895 में दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने एक मंडल बनाई जिसका नाम था व्याम मंडल। या 1 सेकेंड, जिसका नाम था व्याम मंडल। सो फिर 1896 टू 97 में प्लेग स्प्रेड हो रहा था पूना में, जिसमें कि जो कमिश्नर रैंड थे, एक प्लेग का मतलब पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि वहाँ पे फेमाइन का टाइम था। तो जिनको भी कुछ बीमारी हो रहा था तो उनको बहुत क्रुएलिटी से जो ये मिस्टर रैंड थे वो सबके घर से निकाल रहे थे और साथ में उनके परिवार के साथ, फैमिली की लेडीज़ के साथ मिसबिहेव भी कर रहे थे। तो बाल गंगाधर जो तिलक जी हैं, उन्होंने इस इंसिडेंट को अपने आर्टिकल में लिखा, केसरी न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा। तो इस आर्टिकल से इंस्पायर होकर चापेकर्स ब्रदर्स ने मिस्टर रैंड का मर्डर कर दिया और साथ में लेफ्टिनेंट एरिस्ट का भी मर्डर कर दिया 22 जून 1897 में। उसके बाद होता है गणेश शंकर और रामचंद्र ड्रेविड ने ये इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को दे दी और चापेकर ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तीनों, दामोदर हरी, बालकृष्ण और वासुदेव हरी, तीनों को हैंग कर दिया गया और बाल गंगाधर को 18 मंथ्स की जेल कर दी गई क्योंकि उन्होंने आर्टिकल लिखा था इस इंसिडेंट के बारे में। 1899 में वीडी सावरकर एक मित्र मेलन समिति नासिक में बनाते हैं, जो कि बाद में उसका नाम पड़ता है अभिनव भारत 1904 में। और उन्होंने एक मैगज़ीन भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था मेजानी 1906 में। पीएन बपात ऑफ दिस इंस्टीट्यूट वॉज सेंट टू पेरिस उनको भेजा गया था ताकि वो बॉम्ब बनाना सीख के आए। पीएन बपत एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम था बॉम्ब मैनुअल। वीडी सावरकर लंदन चले जाते हैं 1906 में। ये हम लोग आगे जब अब्रॉड का पढ़ेंगे तब देखेंगे। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, तो इसके यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाम देख लेते हैं। अनंत लक्ष्मण ने वहाँ के नासिक के सिटी मजिस्ट्रेट जैक्सन का मर्डर कर दिया, जिससे कि 37 पीपल को ब्रिटिशर्स ने इस केस में फंसा दिया। अनंत लक्ष्मण और विनायक देश पांडे और कृष्णाजी गोपाल को फांसी की सज़ा दे दी गई 1911 में। सावरकर जो थे उसको दोषी ठहराकर कि उन्होंने 20 ब्राउनिंग पिस्टल्स को इंडिया में भेज रहे थे, तो उनको लंदन में अरेस्ट किया गया 1910 में और उनको शिप से इंडिया लेके आया जा रहा था। शिप का नाम था मोरिया। तो वो जब फ्रांस पहुँचे तो वहाँ के पोर्ट से वो एस्केप कर गए, लेकिन जो फ्रेंच की पुलिस थी उन्होंने उनको पकड़ लिया और ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया, जिस कारण से सावरकर को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और अंडमान में 4 जुलाई 1911 को भेज दिया गया।
अब देखते हैं बंगाल में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई। तो पहले था अनुशीलन समिति। दिस समिति इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फाउंडेड कैलकटा, सतीश चंद्र बासु और सिस्टर निवेदिता। इसके अदर मेंबर्स थे अरबिंदो घोष, वीरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। पी मित्रा बिकेम द पैट्रन ऑफ दिस कमिटी। पैट्रन का मतलब वो होता है जो पैसे वैसे का देखभाल करते हैं। फिर पी मित्रन और फूलन भारती दास एक अनुशीलन समिति फॉर्म करते हैं ढाका में 1904 में। फिर एक इसका ब्रांच पटना में भी इस्टेब्लिश होता है जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल करते हैं। देन बरिंद्र घोष ने बुक लिखी थी भवानी मंदिर और मुक्ति किस मार्ग से, और एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था युगांतर, जो कि बाद में उसका नाम पड़ता है युगांतर समिति। मुजफ्फर बॉम्ब केस 1908, इसमें ऐसा हुआ था कि जज किंग फॉर्ड को मारना था, लेकिन उनके जगह पे उनके फ्रेंड की वाइफ और बेटे का मौत हो जाता है, जिस वजह से इस इंसिडेंट में खुदरीराम बोस और प्रफुल्ला चकी भी थे। तो प्रफुल्ला, उनको भी ख़राब लगता है कि जिसको मारना था वो नहीं मरे और बेचारे इनोसेंट की जान चली गई। तो प्रफुल्ला चाकी ने अब सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई 1908 में 4 अगस्त को। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि इसी केस से रिलेटेड है, तो देखते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको कि मनिकतला बॉम्ब फैक्ट्री एक थी कैलकटा में थी, इसको इस केस को भी नाम लिख दिया जाता है। तो ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था हेमचंद्र ने, और लेकिन ब्रिटिश ने इस पर रेड कर दी और 34 लोग को अरेस्ट कर दिया, जिसमें कि अरविंद घोष और बरिंद्र घोष भी शामिल थे। एक नरेंद्र गोसाई नाम का आदमी था जो कि गवर्नमेंट का विटनेस बना, लेकिन उसको सत्येंद्र नाथ घोष ने जेल में ही मार दिया। अरविंद घोष एस्केप कर गए वहाँ से और पौंडीचेरी चले गए। फिर देखते हैं हम लोग हावड़ा कंस्पिरेसी केस। सो ये क्या है, 1910 में जतिन नाथ मुखर्जी ने डीएसपी शामसुल हक को मार दिया, लेकिन इसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया और उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। जतिन दास को बाघा जतिन के नाम से भी लोग कहते थे, बाघा जतिन, जो कि एक पुलिस इनकाउंटर में मारे गए इन बेलासोर ओडिशा। दिल्ली में क्या क्या, ये तो हुआ बंगाल की बात। ये सारी चीज़ें बंगाल में हुई थी। अब देखते हैं दिल्ली में क्या क्या हुआ था। तो दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को एक और चीज़ हुआ था, आप लोग याद करिए, कांग्रेस सेशन, जिसमें कि पटना के ही मुधोलकर प्रेसिडेंट बने थे। तो एक रस बिहारी बोस ने एक प्लान बनाया कि लॉर्ड हार्डिंग को हम लोग बॉम्ब से उड़ा देंगे, जो कि चांदनी चौक में वो जा रहे थे और उस पे बॉम्ब फेंका गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच गए। उसके बाद रस बिहारी बोस थे, वो जापान चले गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। मास्टर अमित चंद, बाल मुकुंद एंड वसंत विश्वास इन्वॉल्व थे इस कंस्पिरेसी में। उन लोग को हैंग कर दिया गया और चरण दास को ब्लैक वाटर की सज़ा सुना दी, काले पानी की सज़ा सुना दी गई। फ्लेड टू जापान। या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अदर एरियाज़ में भी हुई। तो हम लोग पहले पंजाब का देखेंगे। तो पंजाब में अजीत सिंह एक वॉयलेंट मूवमेंट कर रहे थे टैक्स के रिगार्डिंग के लिए, जो कि दोआब रीजन में था पंजाब का। ब्रिटिश ने उनको
इस कंट्री से ही निकाल दिया 1907 में। 1904 में जतिन मोहन चैटर्जी ने फाउंड किया एक भारत माता सोसाइटी सहारनपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसके मेंबर थे लाला लाजपत राय, और एक पेपर उन्होंने निकाला जिसका नाम था पंजाबी। इन 1907 बिफोर गोइंग टू एग्जाइल, अजीत सिंह ने एक सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम था अंजुमाने मुहिब्बे वतन, और एक न्यूज़पेपर पब्लिश की जिसका नाम था भारत माता। सुंदरलाल बन ने एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की उत्तर प्रदेश ने। सुंदरलाल यूपी में किया, यूपी, ओ माय गॉड, क्या, पहले बनारस फिर इलाहाबाद को अपना सेंटर बनाया, और एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया करम योगिनी 1908 में। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मद्रास में भी हुआ, जो कि नीलकंठ ब्रह्मचारी लेड कर रहे थे, और साथ में उनके थे वांची अय्यर। 1911 वांची अय्यर ने, जो कलेक्टर थे तिरुनेवली, को एसेसिनेट कर दिया। फिर इंडिया के बाहर भी काफ़ी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो आइए हम लोग उसको जानते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्यामजी वर्मा, लंदन में 1905। ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रूल अचीव करना। ऑफिस का नाम था इंडिया हाउस। न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और अपने अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए वो पेरिस चले गए, और वहाँ से जिनेवा तक, और जो इंडिया हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो उन्होंने वीडी सावरकर को दे दिया, और वहाँ वीडी सावरकर सेलिब्रेट किए गोल्डन जुबली ऑफ 1850। गोल्डन जुबली मतलब 1857 के 50 साल बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया, और इस इंसिडेंट को अपने बुक 1857 इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा। मदन लाल ढींगरा, जिनको कि इंडिया हाउस से एक स्कॉलरशिप मिला था, उन्होंने मर्डर कर दिया विलियम कर्जन का जुलाई 1909 में। मदन ढींगरा को अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, और उन्हें राजा राम मोहन रॉय के समाधि के बगल में ही दफना दिया गया। नोट: वीडी सावरकर को नासिक कंस्पिरेसी में ही अरेस्ट किया गया था। फ्रांस में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने एक मैगज़ीन स्टार्ट की थी जिसका नाम था वंदे मातरम, फ्रांस में, और वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की मदन भिकाजी कामा के साथ। मदन भिकाजी कामा होस्टेड इंडियन फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फॉरेन सॉइल 1907 में, जर्मनी। फ्लैग के अंदर 3 कलर्स थे, येलो और रेड था, और टॉप में 8 फूल बने हुए थे, वंदे मातरम उस पर लिखा हुआ था, और मिडल में एक मून और स्टार बना हुआ था। फ्लैग बनाया गया था हेमचंद्र कुनंगो के द्वारा। मदम भिकाजी कामा इज कॉल्ड द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। फिर हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में क्या क्या हो रहा था। तो अमेरिका में सबसे पहले तो एक सोसाइटी फॉर्म किया गया, सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, 1906 में इन न्यूयॉर्क। फाउंडर थे बरकातुल्ला। सेकंड में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1907 कैलिफोर्निया। फाउंडर थे लाला हरदयाल और द्वारकानाथ दास। थर्ड, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, 1913 इन पोर्टलैंड, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना।
उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था गदर, और बाद में उसका नाम पड़ गया गदर पार्टी। गदर एक वीकली न्यूज़पेपर था जो कि बाद में पब्लिश होने लगा बहुत सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन सारे लैंग्वेजेस में। इसके एडिटर का नाम था रामचंद्र पेशवारी। और कुछ समय के बाद लाला हरदयाल जर्मनी चले गए और रामचंद्र पेशवारी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अफ़गानिस्तान में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने फर्स्ट एंड इंडिपेंडेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई इंडिया की, काबुल में, और इसका हेल्प किया था बरकतुल्ला और ओबेदुल्ला सिंधी ने। मोहम्मद अली इलेक्टेड हुए प्राइम मिनिस्टर के लिए और राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, दिस गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय, इसको सपोर्ट कर रहे थे जर्मनी और रशिया। देन हम लोग देखते हैं हाजिद केस ऑफ सिल्क। इसको हिज्जत केस या फिर सिल्क हैंडकचिफ कॉन्स्पिरेसी या फिर सिल्क पेपर कहा जाता है, जिसमें कि कुछ लेटर्स लिखे गए थे पर्शियन लैंग्वेज में येलो सिल्क कपड़े के ऊपर, जो कि ओबेदुल्ला सिंधी ने महमूद हसन को सेंड किया था, जो कि बाद में पकड़ा गया। कामा कतुमारू केस इन 1914। सो ये एक जापानीज शिप का नाम है जो कि गुरुदत्त सिंह ने हायर किया था जर्मनी शिपिंग एजेंट मिस्टर बून से, जो कि सिंगापुर में रहते थे, और वो सेल कर रहे थे वैनकूवर में, जो कि कनाडा में है, 376 पैसेंजर्स के साथ। और 23 मई 1914 में शिप रीच्ड वैनकूवर, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करने से मना कर दिया। और फिर शिप को रिटर्न कर दिया गया। पैसेंजर्स ने एक कमेटी बनाई जिसका कमेटी का नाम था कोस्ट गार्ड, जिसमें कि हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह इंक्लूडेड थे। जब वो कैलकाटा रीच करते हैं तो बहुत सारे वॉयलेंट क्रैशेस होते हैं पैसेंजर्स के बीच में, और जो पैसेंजर्स और पुलिस के बीच में, जिसमें कि 18 पैसेंजर को मार दिया जाता है और 202 पैसेंजर्स को जेल में डाल दिया जाता है। एक पैसेंजर का नाम था मेवा सिंह, जो कि इंस्पेक्टर चार्ल्स हॉपिंग को मार देते हैं, और इसके बदले मेवा सिंह को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। 2016 में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेउ अपोलोजाइज़ करते हैं इस इंसिडेंट को। तोशामारू इंसिडेंट इन 1914। तो ये भी एक शिप है जिसमें कि कुछ मेंबर्स थे गदर पार्टी के जो रिटर्न कर रहे थे। जब शिप रुकता है सिंगापुर में, आफ्टर लिसनिंग द स्पीच ऑफ रिवॉल्यूशनरी परमानंद, बहुत सारे सोल्जर रिवॉल्ट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ जमादर चिश्ती खान एंड दूंदे खान। इस इंसिडेंट को कहा जाता है सिंगापुर रिवॉल्यूशन। लाहौर कंस्पिरेसी केस। लाहौर कंस्पिरेसी केस 1915। हेल्प ऑफ द जर्मन एम्पायर विलियम केजर, लाला हरदयाल प्लान करते हैं एक रिवॉल्ट के लिए, और इसमें मिलिट्री रिवॉल्ट होता है जो कि मेरठ, लाहौर, बनारस, कलकत्ता में किया जाता है। लाला हरदयाल रिवॉल्ट प्लान करता है, मिलिट्री रिवॉल्ट। रस बिहारी बोस और
सचिंद्र नाथ सन्याल इसके मेन कोलैबोरेटर्स थे। डेट फिक्स किया जाता है 21 फरवरी 1915, बट कृपाल सिंह ये ब्रिटिश को बता देते हैं और ब्रिटिश 61 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और 14 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और रिवॉल्ट फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पहले ही कृपाल ने ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ी वो थी द फर्स्ट फेज़ ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, और ये है सेकेंड फेज़ में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन हुआ अक्टूबर 1924 कानपुर में। इसके फाउंडर थे सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चैटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगवती चरण बोहरा। The manifesto of the organization was released on January 1925। टाइटल दिया गया रिवॉल्यूशनरी का, जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हुआ था, और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, तो हम लोग पढ़ते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, आर्म्ड रेवोल्यूशन, एम्फेसिस ऑन द सोशलिस्ट रिपब्लिक, फ्रीडम फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, उसे हमें आज़ादी मिल जानी चाहिए। देयर व्यू वॉज दैट फ्रीडम इज़ ऑलवेज अचीव थ्रू रेवोल्यूशन। नोट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज रिटन बाय ककोरी इंसिडेंट। इसका ऑब्जेक्टिव्स थे द नीड ऑफ फंड्स ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल। तो इसमें एक ट्रेन को लूट लिया जाता है काकोरी स्टेशन पे। तो हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसके लोगों ने गवर्नमेंट की ट्रेजरी को लूटा। लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन्स, गुड ट्रेन था काकोरी स्टेशन पे। हिस्ट्री काकोरी इंसिडेंट और काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था। रिवॉल्यूशनरी जो इस इंसिडेंट में थे उनको ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिया गया अंडर काकोरी कंस्पिरेसी केस, और इस केस में 29 रिवॉल्यूशनरीज़ को अरेस्ट कर लिया गया और 4 को फांसी की सज़ा दे दी गई। उसमें कौन कौन किस किस को फांसी की सज़ा मिली थी? राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, राजेंद्र लहरी गोंडा में, अशफक उल्ला खान फैज़ाबाद और रोशन सिंह नैनी। ये सारे रिवॉल्यूशनरीज़ एडवोकेटेड थे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, भानु चंद्र गुप्ता की वजह से। चंद्रशेखर आज़ाद इस काकोरी केस से एस्केप कर गए और उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम चेंज करके रखा हरिशंकर ब्रह्मचारी, और वो एक ओरछा विलेज में रहने लगे जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली गए और एक मीटिंग बुलाई रिवॉल्यूशनरीज़ की फिरोज शाह कोतला में, और HSRA को इन्फॉर्म किया सितंबर 1928 में, और एक एसोसिएशन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चंद्र बोहरा, भगत सिंह फाउंडेड सोसाइटी को उन्होंने फॉर्म किया। दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू अपोज द साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय डाइड 17 तारीख को उनकी डेथ हो गई ड्यू टू लाठी चार्ज जो कि लाहौर में हुआ था। तो इसलिए जो HSRA है उन्होंने सोचा कि हम
रिवेंज लेंगे लाला जी के डेथ के लिए। 17 दिसंबर 1928 चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह सुखदेव डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, और वो पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने के लिए निकले, लेकिन एएसपी केम आउट फ्रॉम द पुलिस हेडक्वार्टर एंड वॉज किल्ड। मीनवाइल संदर्ज कांस्टेबल चरण सिंह भगत सिंह को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको मार दिया। भगत सिंह डिस्गाइज हिमसेल्फ, और वो दुर्गा भाभी के साथ दिल्ली चले गए। बॉम्ब थ्रोइंग इंसिडेंट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें ऐसा हुआ था कि एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही थी ब्रिटिशर्स की, और बॉम्ब फेंकने का जो ज़िम्मा था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिया गया था। तो ये दोनों बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल असेंबली में 12 बजे दोपहर के टाइम में, when the trade dispute bills and public safety bills were being debated। इसका डिबेट हो रहा था और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और इनसे पूछा गया कि ये तुमने क्यों किया। तो उन्होंने कहा हमारा एम किसी को मारना नहीं था, लेकिन हम अपनी आवाज़ों को इन बहरे ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को सुनाना था। भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसको कहा जाता है लाहौर कंस्पिरेसी केस। अलॉन्ग विथ भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अदर मेंबर्स ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, को भी ट्रायल में रखा गया। जतिन दास को भी लाहौर कंस्पिरेसी केस में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन क्योंकि वो जतिन दास बॉम्ब बनाते थे भगत सिंह के लिए। ऑन द इशू ऑफ बैड फूड, जेल में बहुत ही ख़राब खाना मिलता था, जिसके वजह से जतिन दास ने एक 112 दिन का स्ट्राइक रखा, लेकिन 64वें दिन में उनकी मौत हो गई 13 सितंबर 1929 में। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को हैंग कर दिया गया लाहौर कंस्पिरेसी केस के द्वारा। इनको हैंग किया जाता है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स पीछे की दीवार को तोड़कर इन तीनों की बॉडीज़ को, हमारे जो शहीद लोग हैं उन तीनों के बॉडीज़ को सतलुज रिवर में के पास जलाने के लिए ले गए, लेकिन जो क्राउड थी वहाँ भी आ गई और वो हाफ बर्न्ड बॉडीज़ को छोड़कर वहाँ से भाग गए। भगत सिंह ने एक बुक लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट। इसका मतलब ये है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी लिखा था जिसका नाम था अर्जुन और प्रताप। अर्जुन एडिट होता दिल्ली में और प्रताप एडिट होता था कानपुर में। भगत सिंह पोइट्री भी लिखते थे अंडर द नेम ऑफ बलवंत। जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा और सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तब उन्होंने जब ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब जेल में थे, तब चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा और सुभाष चंद्र बोस ने प्लान किया था उनको जेल से निकालने का। बट इन द मीन टाइम ड्यूरिंग द बॉम्ब टेस्ट, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया भगवती चरण बोहरा के हाथ में ही 1930 में, और उनकी मौत हो गई। भगत सिंह और छबिल दास ने एक नौजवान सभा भी फॉर्म की थी। फिर लॉर्ड इरविन को मारने का प्लान बनाया जा रहा था।
सो 23 दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद प्लान करते हैं कि जिस ट्रेन से लॉर्ड इरविन जा रहे थे उस ट्रेन पे वो बॉम्ब गिरा देंगे और उसको मार देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी बच जाता है। गांधी जी इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने इस आर्टिकल को अपने मैगज़ीन में लिखा, यंग इंडिया में, डेथ ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसा है कि हम लोग जब ये पढ़ते हैं अपने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में तो हम लोग बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। कितने महान ये सब लोग थे जिन्होंने हम लोग को आज़ाद किया। ज़रा सोच के देखिए, ये जितने भी रिवोल्यूशनरी हो रही थी वो इंडिया को आज़ादी दिलवाने के लिए थी, जो कि अब ऐसा यहाँ के इंडियन लोग हैं आज के ज़माने में जो इन लोग का नाम भी नहीं जानते हैं, जबकि जो इतना फ्रीडम से ये अपना लाइफ जी रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, ये फ्रीडम सिर्फ़ और सिर्फ इन रिवोल्यूशनरी के ही वजह से हम लोग को मिली है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए और इंडिया को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें इन सब की राह पे ही चलना चाहिए। तो टॉपिक पे आता है, चंद्रशेखर आज़ाद की मौत कैसी हुई। तो 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो यशपाल और सुरेंद्र पांडे और सुखदेव राज के साथ डिस्कशन कर रहे थे एल्फर्ड पार्क में, इलाहाबाद में, जहाँ ब्रिटिशर्स आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर नॉगटन सराउंडेड देम। चंद्रशेखर आज़ाद सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को ही शूट कर कर कि इन अंग्रेज़ों के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि हम खुद सुसाइड कर लें। लेटर यशपाल जो थे उन्हें HSRA का हेड बना दिया जाता है 1932 में। फिर उनको भी अरेस्ट करके और जेल भेज दिया जाता है। इन 1848 यशपाल रिलीज़ हो जाता है जेल से और एक लिटरेरर बन जाते हैं। फिर आता है हमारा चित्तगोंग आर्मूरी रेड एंड रूल ऑफ सूर्यसेन। तो इसके लीडर थे सूर्यसेन। ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी में थे। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, यहाँ पे एक रेड का एग्जीक्यूशन प्लान हो रहा था जो कि एग्जीक्यूट हुआ 18 अप्रैल 1913 में। इसका ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश के आर्म्स को सीज़ कर लेना और कम्युनिकेशन को बर्बाद कर देना बीच में से, और चित्तगोंग में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देना। एसोसिएट्स थे इसमें लोकनाथ बॉल, गणेश घोष, प्रीतिलाला वडेडर और कल्पना दत्त। इसका आउटकम क्या है, रेवोल्यूशनरी इंगेज हो गए बैटल में ब्रिटिश फोर्स के साथ जलालाबाद हिल में। इवेंचुअली सूर्यसेन को अरेस्ट कर लिया गया, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई 12 जनवरी 1934 में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विमेन का रोल क्या क्या है। प्रीतिलाला वडेडर, एक उन्होंने रेड किया पहाड़ तली में, उनकी मौत हो गई। अपनी एरेस्ट से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए उन्होंने काइनाइड कंज्यूम कर लिया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। कल्पना दत्त को अरेस्ट कर लिया गया और उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। अदर वुमेन लाइक शांति घोष एंड बीना दास भी रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल में शोकेस हुई और अपना इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया।
उधम सिंह और जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, जहाँ की बैसाखी थी, इसलिए एक बहुत सारे लोगों की एक गैदरिंग हुई थी। 13 अप्रैल 1919 में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। एक बैसाखी डे था और यहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ था अमृतसर में, और सबको मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। मार्शल लॉ को जनरल डायर ने बनाया था, और इस लॉ के द्वारा, वेट 1 मिनट, ओके, सो जलियांवाला बाग, मैं सर को पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देती हूँ। प्रोटेस्ट हो रहा था, बैसाखी का दिन था अमृतसर में, और सबको मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। तो मार्शल लॉ ये है कि जनरल डायर ने ये लॉ बनाया था कि एक दो से ज़्यादा लोग एक जगह पे गैदर नहीं करेंगे, लेकिन सबको ये लॉ के बारे में नहीं पता था और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो जनरल डायर ने वहाँ पे आए और ऑर्डर दे दिया अपने सोल्जर्स को कि वो फायरिंग स्टार्ट कर दें, और 1600 राउंड्स ऑफ बुलेट वर फायर्ड। और गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 379 पीपल मारे गए और 1200 पीपल ज़ख्मी हो गए, लेकिन नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा 1000 पीपल की मौत हुई थी। और मैं खुद जलियांवाला बाग मैसेकर जहाँ पे हुआ था उस जगह में गई हूँ अमृतसर में, और मैंने खुद वो कुआं देखा है जो कि अब पूरे जाली से उसको घेर दिया गया है, और उसी कुएं में बहुत लोगों की कूद के मौत हो गई थी। और वो दीवारें जहाँ अभी भी लिखी हुई हैं चीज़ें, वो सारी मैंने खुद देखी थी, और दिल दहला देने वाला वो समय था। ये जो हुआ था उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड जाते हैं। कांग्रेस लीडर सर शंकरन नायर ने रिज़ाइन कर दिया वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। विंस्टन चर्चिल ने इस इंसिडेंट को कंपेयर किया जॉन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ आर्क स्टार्टेड बाय गांधी जी। 18 अप्रैल को गांधी जी मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया, जो कि गलती हिमालय से भी बहुत बड़ा था। द गवर्नमेंट आउट ऑफ द कंपल्शन कंस्टिट्यूटेड 8 मेंबर एक हंटर कमेटी बैठाई इस जलियांवाला मैसेकर को टैकल करने के लिए, और जिसमें जो जनरल डायर थे उसको निर्दोषी ठहरा दिया गया। इनोसेंट डिक्लेयर हो गए वो, और ये कहा गया कि उन्होंने बहुत एक्सेसिव फोर्स कर दिया गया था और उनसे गलती हो गई। जनरल डायर को जॉब से निकाल दिया गया, और ब्रिटिश न्यूज़पेपर में उसको कहा गया प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनको लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सोचिए इतने लोगों को मार कर इनको कितना मज़ा आ रहा था। कांग्रेस कंस्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी कमेटी उन्होंने बैठाई, उसके चेयरमैन थे मदन मोहन मालवीय, इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स और भी थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। उधम सिंह ने रिवेंज लेने का सोचा। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने डायर को मार दिया लंदन में।
फिर आता है, अब सारे जो एक्टिविटीज़ हुई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है सेकंड फेज़ की। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट फेज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं। प्रीडोमिनेंटली रिलीजियस, लैक्ड अ कॉन्क्रीट फ्यूचर प्लान कुछ उतना बढ़िया था नहीं। वायलेंस लूटिंग बहुत हुई यहाँ पे। चैलेंजेस क्या क्या रहे, एब्सेंस ऑफ कोहेजन और लॉन्ग टर्म विजन। सेकेंड फेज़ क्या क्या थे, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सेकुलर इन नेचर था, एक फोकस था ऑन ब्राइडर आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिज्म, और सिंथेटिक चेंजेस था जो कि रिपब्लिक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश करना था उन लोगों को। स्ट्रैटेजीज़ इसकी क्या क्या थी, तो रिवॉल्यूशनरी ने मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और मोर इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स आए इसमें। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था, मूवमेंट फ्रेगमेंटेड थे, अलग अलग थे, और इनसफिशेंट रिसोर्स था हमारे पास, गन्स नहीं थे, फंड्स नहीं थे, मैन पावर नहीं थी, और मैन पावर डरी हुई थी ब्रिटिशर्स से। Influence of Gandhian philosophy, the focus on non-violence overshadowed armed resistance. Repressive British policies, the colonial government used harsh measures to suppress the revolutionary activities. Harsh measures आप लोग देखें, जो भी कुछ करा था उसको फांसी की सज़ा, ब्लैक वाटर की सज़ा, उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती थी, उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती थी। एब्सेंस ऑफ मास सपोर्ट, सबका साथ में सपोर्ट नहीं था, इसलिए भी ये फेल हुआ। रोल एंड लेगेसी ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, पेट्रोटिज्म की एक भावना आई, स्वदेशी मूवमेंट में सबने पार्टिसिपेट किया, सोशलिस्ट आइडियाज़ आए, सोशलिज्म प्रमोट हुआ फ्यूचर गवर्नेंस के लिए, फोर्स्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स आए, कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ा। अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ है रिवॉल्यूशनरी, लाइक आज़ाद हिंद फौज, द नेवल म्यूटनी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल पुश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। सो हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। थैंक यू गाइस, होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए हुए होंगे। एक बार मैं ये सबको दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। या जो मैंने ये अंडरलाइन किए हुए हैं वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में भी हेल्प करेंगे। ये मैंने की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है ताकि रिवीजन में हेल्प करे आप लोगों को। सो हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। हमने सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ी, फर्स्ट फेज़ की, सेकंड फेज़ की, अब्रॉड की, इंडिया की, और बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोग ने जाना कि उन्होंने कैसे कैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की। और हिस्ट्री सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमारे जो शहीद लोग थे उन्होंने इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ किया, लेकिन शायद हिस्ट्री में उतना कुछ लिखा नहीं है। और जो कि हम लोग
एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उतना डेप्थ में इसमें लिखा हुआ नहीं है, बस ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इनकी बायोग्राफ़ी और बुक्स आप लोग पढ़ेंगे तो ब्रिटिश के टाइम का जितना भी कुछ चल रहा था तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जिसको इंटरेस्ट है वो ज़रूर पढ़े। हमारे इंडिया के हिस्ट्री के बारे में हम लोग को जानना चाहिए और कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या बलिदान दिए हैं वो सब हम लोग को जानना चाहिए। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टॉपिक और थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बीपीएससी जर्नी और यूपीएससी। इसमें हाँ एक और बात, ये मैं यूपीएससी का भी सेम सिलेबस है तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं। सो बाय।